हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बुक फ्लेमिंगो का लेसन द रेड ट्रैप रिटन बाय सल्मा लेगरलॉफ। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सल्मा लेगरलॉफ। ये कहानी सल्मा लेगरलॉफ नामक लेखिका ने लिखी है। वो एक स्वीडिश राइटर हैं और साथ ही वे पहली महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1909 में। तो इस स्टोरी की जो थीम है वो है कि एक जो अच्छाई है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अच्छाई है उसको हम समझ से और प्यार के द्वारा उसके अंदर उस अच्छाई को हम पैदा कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। लगभग सलमा लेगरलॉफ की अधिकतर कहानियों की थीम ऐसी यही होती है। और इस स्टोरी की जो सेटिंग्स हैं वो माइंस जो हैं, खाने जो हैं स्वीडन की, उनमें है इस कहानी की सेटिंग। तो इस लेसन को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ रेड ट्रैप सेलर। एक बार एक रेड ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति था। और वो क्या करता था कि वो भीख मांगता था। वहाँ पर के जो खेत सॉरी फार्म्स वगैरह में वो भीख मांग लेता था लोगों को। वायर्स वगैरह जो मिलते थे उसको, उनसे वो चूहे पकड़ने वाले चूहेदान बना लेता था। अब देखिए उसकी फिज़िकल और साथ ही वो पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था जिससे कि वो जीवित रह सके अपने जीवन यापन के लिए। उसके दो तरीके थे, बैगिंग भीख मांगना, चोरी करना, और साथ ही में रेड ट्रैप सेल करना, चूहेदान बेचना। अब देखिए आगे क्या होता है कि अ, अब उसकी देखिए फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, फटे हुए वो कपड़े पहनता था। उसके जो चीक्स थे वो अंदर को घुसे हुए थे और उसकी आंखों में ही भूख दिखाई देती थी। और साथ ही साथ इस चूहेदान बेचने वाले की एक फ़िलॉसफी थी। उसके एक जीवन का एक विचार था। उसके वो जीवन को किस तरीके से समझता था देखिए। वो क्या सोचता था कि ये सारा संसार जो है वो एक चूहेदान है, और जो ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं दे आर बेट्स, BAITS, बेट्स। बेट्स का मतलब होता है जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम कांटे में कुछ खाने पीने की चीज़ें लगा देते हैं, ऐसे ही ये जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो क्या हैं, बेट्स हैं। तो वही जो हम कुछ आटा वगैरह लगा देते हैं हम उस कांटे में, और जिसके लालच में आकर के कोई मछली फंस जाती है। ऐसे ही इस दुनिया के चक्कर में कोई भी व्यक्ति फंस जाता है। जितनी भी अमीरी हैं और कोई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, दौलत है, वो कैसी है कि वो अब वो चिकन, पनीर या सूअर के मांस वाला बेट है। वो भी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, लग्जरी की चीज़ें, उनको भी वो बेट ही मानता था। पर वो एक अलग प्रकार का बेट है, वो अलग प्रकार का चारा है। अब एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे ही घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसको क्या है, एक कॉटेज दिखाई देता है और वो उस कॉटेज में शेल्टर के लिए जाता है। जो उस कॉटेज का जो ओल्ड मैन होता है, वहाँ पर उसको एक ओल्ड मैन मिलता है। वो उसको उस रात घर में रुकने की परमिशन देता है, और साथ ही वो उसके लिए कुछ पॉरेज, दलिया पकाता है। और उसके बाद वो टबैको, तंबाकू पीते हैं। वो पाइप लाता है, उसमें वो तंबाकू भरकर पीते हैं, और उसके बाद वो कार्ड खेलते हैं। उसके बाद वो जो आदमी था, ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन। वो बहुत ही सीधा था, हृदय का भी बहुत ही सच्चा व्यक्ति था। तो वो उसको बताता है कि वंस ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक किसान है और कभी वो रैम्सचो आयरन वर्क्स, ये एक आयरन मिल है, वहाँ पर वो काम करता था। अब उसके पास एक गाय है, उसकी वो दूध निकालता है, दूध बेचता है, उसका क्रीम मक्खन बेचता है। और इस तरीके से वो बोलता है कि अभी उसने 30 क्रोनर्स कमाए भी हैं ऐसे। तो वो उसको 30 क्रोनर्स निकाल के भी दिखाता है। अब अगले दिन दोनों जल्दबाजी में उठते हैं, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था, किसान था, उसको गाय का दूध निकालने के लिए जाना हुआ था। और जो पेडलर है वो भी साथ ही साथ सुबह दोनों उसको गुड बाय कह देता है, और क्रॉफ्टर अपने घर में ताला लगा के चला जाता है। आधे घंटे बाद क्या होता है कि ये जो पेडलर है, ये जो फेरी वाला है हमारा, चूहेदान बेचने वाला, वो क्रॉफ्टर के घर वापस आ जाता है। और वो उसकी विंडो पे जाता है और वो उसका शीशा तोड़ता है। और एक उसने जो खिड़की के बगल में उसने एक पाउच लटकाया था, लेदर पाउच, उसके अंदर उसने 30 क्रोनर डाले हुए थे। वो पाउच उसने उसको उस रात, एक रात पहले जब वो कार्ड खेल रहे थे उस समय उसको दिखाए थे। तो वो उस 30 क्रोनर्स को लेकर के वो चल देता है।
अब वो जाता है तो रोड से फिर वो पकड़े जाने से बचने के लिए जंगल की तरफ वो चले जाता है, और लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। वो घूम फिर के एक ही जगह पर बार बार आ जा रहा था। फिर उसको अपनी फ़िलॉसफी याद आती है कि क्या है, ये सारा संसार बेट है, एक एक चारा है जिसमें कि हमें फंसते हैं। ये सारा संसार एक क्या है, चूहेदान है जिसमें कि हम सबको फंसना है, और वो भी क्या है, इस तरीके से फंस गया है। अब वो क्या है, थक हार के वो इतना थक जाता है कि वो ज़मीन पर सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है तो उसको ज़मीन ज़मीन पर लोहे को एक रेगुलर ढंग से पीटे जाने की आवाज़ आ रही होती है। अब ये जो आवाज़ें थी वो रैम्स जो आयरन वर्क से आ रही होती हैं। अब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ते जाता है, और अंत में उसको वो आयरन मिल दिख जाती है। अब ये क्या थी, एक इवनिंग बिफोर क्रिसमस थी, क्रिसमस ईव से पहले की ये एक इवनिंग थी। और जो पेडलर था, जो फेरी वाला था, वो मिल तक पहुंच गया था। और अब वो अंदर मिल के अंदर जाता है, और जो भट्टी वहाँ पर जल रही होती है, उस भट्टी के नज़दीक वो पहुँच जाता है। वहाँ पर एक लोहार काम कर रहा था, और लोहार से वो परमिशन लेता है कि वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक सकता है। तो जो लोहार है, ब्लैक स्मिथ है, वो उसको परमिशन दे देता है, और वो वहाँ पर फर्नेस के बगल में, भट्टी के बगल में सो जाता है। उसके कपड़े गीले कपड़े थे, गीले कपड़ों से भाप उड़ रही थी वो भट्टी की गर्मी की वजह से। तो ऐसे वो वहाँ पर सोया हुआ था। अब थोड़ी देर में क्या है, वहाँ पर मिल का जो ओनर है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो देखता है कि एक आदमी क्या है वहाँ पर भट्टी के पास में सोया हुआ है। अब वो उसको मिस्टेकनली, वो गलती से उसको अपना एक फ्रेंड समझ लेता है, जो कि उसके आर्मी में उसका साथी था। अब वो उससे अपने घर चलने को कहता है, पर पेडलर पेडलर डर जाता है। वो एकदम वो उसको मना करता है आने के लिए, पर वो बहुत ज़िद करता है। फिर भी वो क्या है, पेडलर उसके साथ, फेरी वाला उसके साथ नहीं जाता है। अब ये सब देख करके जो मिल का मालिक है, रैम्स जो आयरन वर्क का जो मालिक है, वो वहाँ से चला जाता है। और आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी क्या है, डॉटर वहाँ पर आ जाती है। अब वो जो उसकी डॉटर है वो बहुत ही विनम्र और शाय प्रकार की लड़की है, और उसका नाम वो अपने को इंट्रोड्यूस कराती है कि हर नेम इज़ एडला विलमेंसन। वो बताती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विलमेंसन है। वो अपने एक अटेंडेंट के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और वो इतनी कंपैशनेट होती है, इतनी दयालु होती है कि वो क्या है, पेडलर उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाता है। एक ही बार वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ उनके घर चले, तो पेडलर जो फेरी वाला है वो मान जाता है। तो वो उसको एक फ़र का कोट देती है पहनने के लिए, क्योंकि बाहर ठंडा बहुत था। अब आयरन मास्टर बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको क्रिसमस की ईव से पहले, उसके ईव मतलब पूर्व संध्या, तो क्रिसमस की पूर्व संध्या से पहले उसको एक दोस्त मिल गया था जिसके साथ वो क्रिसमस अब सेलिब्रेट कर सकता था। तो वो ये इंश्योर करता है कि क्या है, उसका जो साथी है जो कि बहुत ख़राब कंडीशन में है, उसको वो एक अच्छी बात दिलवाए, एक अच्छा स्नान दिलवाए, उसको अच्छे कपड़े पहनवाए। और जब ऐसा हो जाता है तो वो उसके सामने आता है। उसके सामने आने से पहले उसकी डॉटर ये सस्पेक्ट करती है कि ऐसा आखिर क्या बुरा हो गया होगा कि एक आर्मी मैन इतनी बुरी कंडीशन में है, इतने उसका शारीरिक रूप से वो इतना कमज़ोर हो गया था, और उसने अपने कमीज़ में चूहेदान लटकाए हुए थे। ऐसी स्थिति आखिर कैसे एक आर्मी मैन की हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनका कोई फ्रेंड, पास्ट का फ्रेंड है। पर वो बार बार, जो आयरन मास्टर था, जो मिल मालिक था, वही इंसिस्ट कर रहा था कि वो उसका दोस्त है। अब जब वो तैयार होकर आता है, अच्छे कपड़े पहन करके आता है, तो जो आयरन मास्टर है वो बहुत नाराज़ हो जाता है उसको देख करके, और वो उससे कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। तो उसमें दोनों की बहस होती है कि वो पेडलर भी कहता है कि मैंने भी ये नहीं कहा आपसे कि मैं आपका दोस्त हूँ, पर वो आयरन मास्टर कहता है कि तुमने मना भी नहीं किया। इस तरीके से जब दोनों की ही गलती निकल के आती है, तो वो जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि वो तुरंत उनके घर को छोड़ दे, या फिर वो पुलिस को बुलाएगा। लेकिन जो उसकी डॉटर है, जो एडला है, वो बहुत ही काइंड लड़की है, और वो अपने फादर से कहती है कि उसको यहाँ पर रहने दिया जाए। उसको क्रिसमस को की ईव हो जाती है, वो उनके साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर ले, तो उसके बाद वो उनको जाने दे। तो उसके उसके बार बार मनाने पे उसका पिता कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो, पर फिर भी उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो, उसका पिता क्या है, उसको घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन पैडलर क्या है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो दिन भर सोते रहता है।
और दिन में उसको वो खाना उठाते हैं, वो खाना खाता है और उसके बाद वो फिर सो जाता है। रात को जब क्रिसमस ट्री जला हुआ था तो वो उसको फिर उठाया जाता है, और लाइट्स, उसकी आंखें लाइट्स के यूज टू नहीं थी, तो उसको क्रिसमस लाइट देख करके उसकी आंखें थोड़ा सा, आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर वो क्या है, क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद वो एक उसको फ़िश देते हैं, क्रिसमस फ़िश खाने के लिए, और थोड़ा सा उसको पॉरेज दलिया मिलता है खाने के लिए। अब वो जितने भी वहाँ पर लोग थे उनसे वो सबसे थैंक यू कहता है, और वो ऐसे ही एडला के पास भी जाता है। जब वो एडला के पास जाता है तो एडला उससे कहती है कि जो उसने सूट पहना हुआ है वो उसके पिताजी ये चाहते हैं कि वो अपने पास रख ले एज अ क्रिसमस गिफ्ट, और वो उसको वापस उसको नहीं देना है, वो उसको अपने पास रख सकता है। साथ ही वो ये उससे ये भी कहती है कि अगर आपको अगली क्रिसमस में कोई भी ऐसा ठीक जगह सेलिब्रेट करने को नहीं मिले तो ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम, उनका उसका हमेशा उनके घर में स्वागत है। तो वो उससे बहुत ही काइंड और कंपैशनेटली बिहेव कर रही थी, और उससे एक जैसे एक वाकई में कोई सज्जन आर्मी मैन होता है उस तरीके से वो उससे बिहेव कर रही थी। ऐसे बिहेवियर का क्या है, ये जो पेडलर था, फेरी वाला था, ये आदी नहीं था। अब वो उसको बड़े घूर के देखता है, उसके इस व्यवहार को देखता है, और वो क्या है, बड़ा मन ही मन खुश हो रहा होता है। और अगले दिन क्या है कि आयरन मास्टर और उसकी डॉटर क्या है, सुबह क्रिसमस के लिए, सॉरी सुबह चर्च के लिए वो चले जाते हैं। अब उस समय क्या है, जो पेडलर है, जो हमारा फेरी वाला है, वो सो रहा है। अब चर्च में वहाँ पर जाके उसके पिताजी को ये बात पता चलती है कि एक क्रॉफ्टर, एक किसान जो उनके मिल में पहले काम करता था, उसके वहाँ चोरी हुई है, और वो चोरी करने वाला एक चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति कोई है। अब ये देख कर सुन करके उसके पिताजी बहुत एंग्री हो जाते हैं, और वो एडला से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि उसको मत रुकने दो हमारे घर में। तो पर एडला कहती है कि क्या है, अब एडला क्या कहे, और उसके पिताजी ये सोच रहे होते हैं कि उनके जो कबर्ड है, अलमारी में से न जाने कितनी चांदी की चम्मच है, वो चूहेदान बेचने वाला साफ़ कर चुका होगा, चोरी करके ले चुका होगा। जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर उनको अटेंडेंट मिलता है, वैलेट, उनका एक मेल अटेंडेंट घर के बाहर ही खड़ा होता है। और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं वो उससे ये पूछते हैं कि क्या वो जो व्यक्ति उनके साथ उनके घर में रुका था, क्या वो यहीं है, और वो क्या चला गया है। तो इसमें वैलेट उनको बताता है कि वह तो चला गया है। तो उनके मन में ये हो रहा होता है कि उनका अब सामान तो चोरी हो ही गया होता है। तो तभी वो जो उनका अटेंडेंट होता है वो उनको बताता है कि वो उनको कुछ एक उनके लिए एक गिफ्ट, कुछ पैकिंग में कुछ छोड़ के गया है उनकी डॉटर के लिए। अब वो उसकी डॉटर के लिए छोड़ के गया था, तो एडला ही उस पैकेज को खोलती है, और वो अंदर क्या देखती है कि उसमें 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स हैं, एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदान है, और उसके अंदर एक लेटर भी है। उस लेटर में क्या लिखा था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और कुलीन कुमारी, क्योंकि तुम सारा दिन मेरे प्रति इतनी श्रेष्ठ रही हो, जैसे कि मैं एक आर्मी का कोई व्यक्ति हूँ, मैं भी आपके प्रति वैसा ही बना रहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कोई वास्तव में आर्मी का कोई कैप्टन हूँ। और मैं नहीं चाहता कि क्या है, एक क्रिसमस के मौके पर एक चोर के द्वारा आपकी क्या है, आपको कोई परेशानी हो। तो वो कहता है कि एक आदमी है जो रोड के किनारे रहता है, आप उसको ये पैसा रख देना। उसने ये पैसा एक पाउच में रखा था, और उसने ये अपनी खिड़की के फ्रेम में लटका रखा था। और ऐसी चीज़ें कि हम जैसे गरीब घुमक्कड़ों को क्या है, हमारे लिए चारे के रूप में, बेट, वही BAIT, बेट के रूप में काम करता है। और वो क्या क्या आगे वो लिखता है कि क्या है, यह चूहेदान एक चूहे की ओर से आपको क्रिसमस का एक गिफ्ट है। और इस संसार अगर वो नहीं होती तो वो क्या है, इस संसार रूपी चूहेदान में फंस गया होता, क्योंकि उसने उसके साथ एक कप्तान का जैसा व्यवहार किया, तो उसको अपने इस चारे में फंसने से बचने की शक्ति मिल गई। और फिर वो लिखता है कि रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। तो इस प्रकार हम इस कहानी में देखते हैं कि क्या है कि जो एडला की जो उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग और उसके प्रति जो स्नेह था, जो उसके प्रति लव उसने उसको दिखाया, उससे उसका हार्ट में चेंज हुआ, और यहाँ एक चोर क्या है, अपने चोरी किए हुए पैसे तक वहाँ वापस रख गया। तो दिस वॉज द पावर ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग।
which is shown in this lesson.